दोस्तों यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। दोस्तों आज का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है 3 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 3 माइनस 4x स्क्वायर। अब इसे हम प्रूफ करने के लिए LHS ना लेकर RHS लेते हैं। RHS से हम करेंगे तो इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हमारा क्वेश्चंस ये है, लेकिन प्रूफ करने के लिए पहले हम लेट कर लेते हैं x इक्वल साइन थीटा। लेट कर लेते हैं। अब x इक्वल साइन थीटा लेट करेंगे तो साइन इनवर्स x इक्वल आ जाएगा थीटा। अब यहाँ पे हम इसे लेट करने के बाद अब प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम RHS लेके लेट कर लेते हैं। देखो हमने यहाँ पे x का मान रख दिया है। अब साइन इनवर्स ऑलरेडी है तो यहाँ पे साइन इनवर्स लिख दिया है। अब 3x का मान वहाँ पे पुट कर दिया है साइन थीटा, यानी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आपने सुना होगा ये साइन 3 थीटा का मान बन रहा है। ये जो है फॉर्मूला है ये 3 साइन थीटा का है। अब मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया है। पुट करने के बाद क्या किया है, ये साइन और ये साइन कट गया। अब ये साइन कट जाने में हमारे पास बच रहा है सिर्फ 3 थीटा। अब 3 थीटा का मान हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। थीटा इक्वल हमारा क्या आया था, थीटा इक्वल आया था हमारा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स आया था, हमने वही मान यहाँ पे पुट कर दिया है और हमारे पास 3 ऑलरेडी था, यानी RHS बराबर LHS। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब हमें इसे भी प्रूफ करना है। हम इसमें भी क्या करें, इसमें भी LHS ना लेकर RHS ले लेते हैं। RHS लेने से हमें बहुत प्रॉफिट होगा, इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसे प्रूव करने के लिए इसे लेट कर लेते हैं। लेट करने पे हम क्या करते हैं, x इक्वल कॉस थीटा लेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे x इक्वल कॉस थीटा लेट करेंगे तो आ जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल थीटा। हम यहाँ पे कॉस इनवर्स x इक्वल थीटा और हमारे पास दिया हुआ है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब यहाँ पे मैंने x का मान पुट कर दिया। यहाँ पे हमने x का मान पुट कर दिया। x का मान पुट करने पे हमारे पास आ गया कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब ये जो इतना फॉर्मूला है ये बन रहा है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। ये जो इतना बन रहा है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो अब हमने यहाँ पे कॉस 3 थीटा लिख दिया। अब यहाँ पे जो ये कॉस और ये कॉस कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा 3 थीटा। अब 3 थीटा हमारे पास बचेगा और थीटा का मान वहाँ से हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो मैंने यहाँ पे वही पुट कर दिया और हमारा जो आंसर है प्रूफ हो गया, यानी LHS बराबर RHS। हमारा यही प्रूफ होके आ गया। अब चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल हमें ये प्रूफ करना है। इसमें RHS ना लेकर LHS लेते हैं क्योंकि इसमें इजीली प्रूफ हो सकता है। अब हम इसे प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल x प्लस
वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ये। अब इसे अप्लाई करने पे हमारा ये जो भिन्न की तरह बन रहा है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो होगा 48 प्लस 77 अपान 11 इंटू 24 अपान यहाँ पे आ जाएगा 11 इंटू 24 माइनस 14 अपान 11 इंटू 24। अब ये और ये कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाने पे हमें जो प्राप्त होगा 48 प्लस 77 और यहाँ से 14 घटा देंगे तो ये हमारे पास इतना आंसर आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इसे का जोड़ने पे और इसे घटाने पे जो हमें प्राप्त होगा ये होगा। अब इसे जब काटेंगे तो 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, पचम 25 और पचम 25, यानी काटने पे आ जाएगा 50 और 25 से करना 25, 25 दूना 50, यानी कि हमारा जो मान प्राप्त हो रहा है 10 इनवर्स 1/2 और हमें यही प्रूव करना था, यानी कि LHS बराबर RHS। हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31/17। हमें ये प्रूव करके लाना है। अब इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे? यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हम LHS से सॉल्व करते हुए चलते हैं। इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस वाई वाला। तो अब हम इसे प्रूफ करने के लिए ये लेकर हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसे लेकर सॉल्व करेंगे तो LHS लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला धर दिया पहले 2 tan इनवर्स 1/2 का फॉर्मूला एक पढ़ा होगा, 2 tan इनवर्स इक्वल tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया, ये फॉर्मूला यहाँ पे इतना पुट कर दिया, इसकी जगह पे हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया। अब ये फॉर्मूला पुट करने पे हमें जो सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमारे पास ये बचता है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है इतना। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम इसमें tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, देखिए मैं यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। tan इनवर्स इक्वल tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल tan इनवर्स, यहाँ पे tan इनवर्स लिखा, x प्लस वाई, x ये है हमारा और y ये है, तो x प्लस वाई इक्वल हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम पुट जब करते हैं तो हमारा ये इतना टर्म बनता है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाता है 28 प्लस 3 अपान 21 और 21 माइनस 4 अपान 21। अब 21 और 21 कट जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा, टोटल आंसर आ रहा है वो है tan इनवर्स 31/17, यानी हमारे पास आंसर आ गया प्रूफ होके यही RHS, यानी LHS इक्वल RHS आंसर आ गया हमारे पास। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फंक्शन इन सिंपल फॉर्म, यानी कि हमें इसे सरलतम रूप में इसे लिखना है। अब सरलतम रूप में लिखने के लिए हम इसमें पहले लेट करेंगे, क्योंकि लेट करने से हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे x के जगह पे
मैंने टेन थीटा मान लिया, यानी कि एक्स की जगह पे हमने टेन थीटा रख दिया। अब टेन थीटा रखने पर हमारे पास जो मान आएगा यहाँ पे निकल के आएगा। अब थीटा इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब चलो हम सॉल्व करते हैं। अब जब हम यहाँ पे मान रखेंगे टेन थीटा, यानी ये फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका, ये बन जाएगा पूरा सेक थीटा आ गया पूरा, और -1 बाहर था, -1 वैसे ही रहेगा। अपान में एक टेन थीटा है, यानी कि हमारा जो ये टेन थीटा अपान में है। अब क्या करते हैं, इसे कन्वर्ट करते हैं। सेक थीटा -1 है, अब इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सेक थीटा को 1 अपान में चेंज कर देते हैं। सेक थीटा को 1 अपान कॉस में चेंज कर दिया, -1। अब इसे भिन्न की तरह सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। अब इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर ये आ जा रहा है। अब यहाँ पे हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने पे हमारे पास जो मान आएगा, देखो वहाँ पे फर्स्ट टर्म जो मेरा था, यहाँ पे हमने 1 की जगह पे रखा कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, और यहाँ पे माइनस ये पहले से था और ये कट जाएगा, यानी कि हमारे पास जो आंसर बचेगा वो हमारे पास ये आ जाएगा इसे काटने पे। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो क्या क्या कट रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से साइन स्क्वायर थीटा बाई, यानी हमारे पास ये एक कट गया, ये बन जाएगा टेन थीटा, यानी कि हमारे पास बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान बच रहा है कॉस थीटा बाई 2, यानी इसके इक्वल होता है टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2। अब हमने यहाँ पे थीटा का मान रख दिया, यहाँ पे ये टेन और ये टेन कट गया, यानी हमारे पास बचा थीटा बाई 2। अब थीटा का मान हमने रखा, तो थीटा का मान जो था हमारे पास टेन इनवर्स एक्स था, तो 1/2 ऐसे हम बाहर कर लेते हैं, 1/2 हम बाहर कर लेते हैं, इनटू थीटा का मान यहाँ पे जब रखेंगे तो आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे भी सिंपल फॉर्म में लिखना है, यानी सरल रूप में इसे लिखना है। इसमें भी हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। हमें इसमें पुट ऐसे करना होता है कि इसे किसी न किसी तरह से एक फॉर्मूले के रूप में देना है। अब इसी तरह से यदि आपको फॉर्मूले बहुत सारे याद हैं तो आपको पुट करने में बहुत आसानी होगी। अब यहाँ पे हम देखिए पुट कर देते हैं। अब पुट करने के लिए यहाँ पे एक्स इक्वल कॉसेक थीटा पुट कर देते हैं। एक्स इक्वल कॉसेक थीटा पुट करेंगे तो थीटा का मान जो है हमारे पास निकल के आ जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। अब ये थीटा का मान हमें लास्ट में रखना होता है। अब चलते हैं हम आगे, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब वैल्यू पुट करने के लिए देखो हमने यहाँ पे एक्स इक्वल कॉस थीटा माना है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा का, तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी रूट में है, तो इसे बाहर करने पे हमारे पास सिर्फ कॉट थीटा बचेगा, ये कॉट थीटा बचेगा, यानी कि कॉट थीटा हम बदल सकते हैं टेन थीटा में, तो हमने यहाँ पे टेन थीटा में चेंज कर दिया। अब ये टेन थीटा और ये टेन थीटा टेन इनवर्स कट जाएगा आपस में। अब यहाँ पे हम थीटा का मान रख देते हैं, और थीटा का मान हमारे पास आया था कॉसेक इनवर्स एक्स, यानी हमारा यहीं पे इसे कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो इसे 90 माइनस थीटा से ये देखो चेंज किया हुआ है, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल π/2 होता है। यानी हमने यहाँ पे ये पुट करने के लिए क्या किया है, यहाँ पे इसे चेंज कर दिया है, सेक को इस तरफ भेज दिया है, यानी कॉसेक इनवर्स
कॉसेक को यहाँ पे रोक लिया, यानी कॉसेक इनवर्स को हमने रोक लिया तो यानी हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, और हमारा ये आंसर है। हम चाहे तो उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, हमारा आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन मैथ का ये रूल होता है जब तक क्वेश्चन सॉल्व हो उसे सॉल्व करते जाना चाहिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में भी हमें इसकी सिंपल फॉर्म को लिखना है। अब सिंपल फॉर्म को लिखने के लिए इसमें भी हमें सपोज करना पड़ेगा। अब सपोज करने के लिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाँ देखो, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला रख देते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला रखने वाला आराम से बन रहा है। तो यहाँ पे आपने जो पहले क्वेश्चन किया हुआ है ऊपर, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और उसी तरह का एकदम सेम वही आंसर आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें ये मान रख देते हैं। यहाँ पे मान रखेंगे तो cos x इक्वल मान होता है 2 sin स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो यहाँ पे ये 1 कट जाता है, तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होती है हमारे पास ये प्राप्त होती है। यदि आपको फॉर्मूला याद होगा तो यहाँ पे बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब हमने वहाँ पे जो वैल्यू पुट की तो वहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा sin x/2 अपॉन cos x/2। अब हमारे पास सिर्फ यही मान बच रहा है, इक्वल tan इनवर्स। अब हम क्या करते हैं, ये क्या बन रहा है, sin अपॉन cos होता है tan थीटा, तो यहाँ पे हमारा ये बन गया tan इनवर्स tan थीटा, यानी कि tan x/2। अब यहाँ पे ये tan और ये tan कट जाएगा, यानी जो हमारा आंसर आ जाएगा वो होगा x/2। हमने सपोज कुछ किया नहीं था तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें सपोज नहीं करना पड़ेगा, इसमें भी फॉर्मूले लगाने हैं। आप इस अच्छे से फॉर्मूले याद कर लीजिए। यदि आप फॉर्मूलों को देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके एक PDF प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसमें हम फॉर्मूला रखते हैं cos x है माइनस sin x है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से cos कॉमन ले लेते हैं। cos इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो मान आ जाएगा, cos कॉमन लेंगे तो ये अपान में चला जाएगा। यहाँ से cos कॉमन ले लिया तो हमारा टर्म जो बन रहा है, यहाँ से cos कॉमन लिया, हमने यहाँ से cos कॉमन ले लिया, तो cos कॉमन लेने पे क्या हमारे पास ये टर्म बच रहा है, सिर्फ ये टर्म आ जाएगा। अब ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से हमने cos कॉमन ले लिया, तो हमें cos कॉमन लेने से फ़ायदा हो गया बहुत ज़्यादा। अब cos कॉमन लेने से हमारे पास ये भी फॉर्मूला बन रहा है tan का, 1 माइनस tan हो जाएगा, ये भी बन रहा है tan का, तो cos को कॉमन लेने पे हमारा जो है यही आ जाएगा। अब cos कॉमन लेंगे कैसे, तो इसके लिए यदि हम cos इसमें से बाहर निकाल लेते हैं और इसमें बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, यानी x अपान, उसमें से भी cos कॉमन ले लेते हैं तो उसमें भी बचेगा 1 माइनस साइन x अपान cos, और इसमें भी cos आ जाएगा। अब ये cos एक cos कट जाएगा तो हमारा जो वैल्यू होगा ये आ जाएगा, वही हमने यहाँ पे किया है। अब ये वैल्यू जो हमारी बन रही है वो बन रही है, ये ऊपर की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस tan x और ये 1 प्लस tan x बन जाएगी। तो यहाँ पे हम जो है 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, ये फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। देखो tan इनवर्स का ये फॉर्मूला बन रहा है, देखो tan x माइनस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x माइनस वाई का। तो यहाँ पे ये x इक्वल जो रखा गया है वो 1 है और y इक्वल जो रखा गया है वो tan x है, y इक्वल जो रखा गया है वो है tan x। अब हमने वही यहाँ पे पुट कर दिया, ये हमने पुट किया तो अब हमारे पास क्या है, ये tan और ये tan कट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी
वो आ जाएगी हमारे पास वैल्यू π/4। अब π/4 कैसे आया? आप π/4 आपने ये सुना होगा, tan इनवर्स 1, और 1 का मान कितना होता है? tan π/4। अब देखो हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। tan π/4 होता है, यानी कि tan इनवर्स ऐसे ही लिख देते हैं, और उसका मान होता है tan π/4। अब ये tan कट जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा π/4। तो हम वही करते हैं, यहाँ पे π/4 यहाँ पे पुट कर दिए, और यहाँ पे ये tan कटने पे हमारे पास बचा था 1, यानी हमारा यही आंसर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमें क्या है, सिंपल फॉर्म में इसे लिखना है। अब सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए इसमें हमें क्या है, पुट करना पड़ेगा, x इक्वल भी पुट करना पड़ेगा, और इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं x इक्वल a sin थीटा पुट कर देते हैं। अब x इक्वल a sin थीटा पुट करने पे हमें जो प्राप्त होगा वो होगा, ये वैल्यू हमें नीचे प्राप्त हो जाएगी, लेकिन हमें पहले पुट करने पे इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जब पुट किया x इक्वल a sin थीटा, यानी a जो है x के नीचे आ सकता है, तो ये x/a हो गया, और इक्वल में sin थीटा। अब हमें क्या करना है, इसे sin थीटा को हमें थीटा इक्वल वैल्यू चाहिए, क्योंकि लास्ट में थीटा इक्वल हमें वैल्यू लेनी होती है। तो थीटा इक्वल आ जाएगा sin इनवर्स x/a। अब हम चलते हैं इसे सॉल्व करने के लिए आगे। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे x इक्वल a sin थीटा रख दिया, और यहाँ पे x इक्वल a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा रख दिया। अब यहाँ पे रखने के बाद ये क्या होता है, इसमें से a जो है कॉमन मिल जाएगा। a कॉमन मिल गया, यानी ये और ये कट जाएगा, ये दोनों a कट जाएंगे, ये भी a कट जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू, और ये जो अंदर रूट में है, ये बन सकता है cos थीटा, यानी cos थीटा, यानी अब हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त हो रही है, ये कटने के बाद ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, sin थीटा अपन cos थीटा, यानी इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा। और हमने वही यहाँ पे लिख दिया है tan थीटा, और tan में हमें चेंज भी करना था, तो यहाँ पे tan थीटा और tan इनवर्स कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, तो थीटा की वैल्यू जो है sin इनवर्स x/ये, हमारी यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी क्या है, सिंपल फॉर्म में सॉल्व करना है, इसमें भी सिंपल फॉर्म में इसे लिखना है। अब सिंपल फॉर्म में इसमें भी क्या करते हैं, पहले पुट कर देते हैं। 3a² x - x³ है, इसमें भी हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। अब पुट करने का फ़ायदा ये रहता है, क्वेश्चन जो है इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसमें पुट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं x इक्वल a tan थीटा, क्योंकि tan फॉर्म में लाने में इसे इजीली हो जाएगा। तो हम इसे पुट करने पे देखो, अब इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, वही पिछला वाला टर्म, x के नीचे a आ जाएगा, tan थीटा इक्वल थीटा इक्वल आ जाएगा हमारा ये tan इनवर्स x/a। अब आगे सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे x की जगह पे a tan थीटा रखना है, x की जगह पे a tan थीटा रखना है, यानी हमने इस x की जगह पे ये a tan थीटा रख दिया। x³ है, यानी a³ tan क्यूब थीटा रख दिया। अब a की जगह पे कुछ नहीं रखना है, और यहाँ पे क्या है, 3ax², यानी 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, हमारा पूरा फॉर्म जो बन रहा है, यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर हमारा ये फॉर्म बन रहा है। अब इस फॉर्म को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं आगे। इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से एक कॉमन मिल सकता है ना, यानी कि हमें इसमें से a³ कॉमन कर लेते हैं। अब a³ कॉमन करने से क्या होगा कि इसमें से a³ कॉमन करेंगे, और नीचे से भी a³ कॉमन हो जाएगा, यानी कि इससे प्रॉफिट हमारा ये है, दोनों कट जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास बचेगा सिर्फ tan थीटा माइनस tan³ थीटा।
अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला है ये होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। हमने इसीलिए इसे पुट करके बनाया था। इस पुट करने पे फॉर्मूला बहुत इजी हो गया और आंसर आ गया हमारा। तो ये tan थीटा हमारा आंसर, ये tan और ये tan कट गया, हमारे पास बचा 3 थीटा और थीटा का मान हमने ऊपर निकाला है। थीटा इक्वल tan इनवर्स x/a। अब हम क्या करते हैं, वही मान हम ये पुट कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मान पुट करने पे क्या हमें मिलता है, 3 वैसे ही लिखा रहता है और हमें ये मान प्राप्त हो जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी इसमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसका मान निकालना है। अब मान निकालने के लिए इससे क्या करते हैं, इसमें लेट करना पड़ेगा। लेट करने से जो है क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब क्या करते हैं, लेट करने के लिए इसमें हम साइन इनवर्स जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये साइन इनवर्स जो दिया हुआ है ये इतना, इसके इक्वल में हम एक्स लेट कर लेते हैं और एक्स लेट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, साइन एक्स इक्वल 1/2 हमारा ये फॉर्म बन जाएगा। और 1/2 जो है किसका मान होता है, पाई/साइन पाई/6 का मान होता है। अब हमें यही मान निकाल लिया है। अब चलते हैं हम आगे, यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा साइन इनवर्स 1/2 इक्वल आएगा, वो आएगा पाई/6। अब हम चलते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे ये जो मान निकाला है तो अब यहाँ पे पुट किए। अब मान को पुट करने पे क्या हुआ, tan इनवर्स 2 cos, ये यहाँ पे इसके लिए थीटा के इक्वल है। अब हमने जो मान निकाला था वही मान यहाँ पे पुट किया हुआ है। तो ये जो फॉर्म बन रहा है यहाँ पे, ये मान हमने जब पुट किया पाई/6 यहाँ पे मान पुट किया तो यहाँ पे 2 से ये 3 कट जाएगा, यानी पाई/3 आ जाएगा। और इसे सॉल्व करने पे 2 cos पाई/3 यानी ये हमारा tan थीटा के इक्वल में आ जाएगा। अब इसे हमें क्या करना है, 2 cos पाई/3, अब cos पाई/3 का हमें मान रख देना है और cos पाई/3 का मान होता है 1/2 होता है। अब यहाँ पे हम 1/2 मान रख देते हैं। 1/2 मान रखेंगे तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा। मान कटने पे हमारे पास प्राप्त होगा सिर्फ 1, यानी और 1 का मान क्या होता है, पाई/4। 10 1 का मान होता है पाई/4 और हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी क्या कह रहा है, इसमें भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें भी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें भी क्या करते हैं, इसमें तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन रहा है डायरेक्ट, मतलब आपने पढ़ा होगा ऊपर, ये देखिए tan इनवर्स a और cot इनवर्स a, ये यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत इजीली समझ सकते हैं। ये फॉर्मूला जो बन रहा है वो इसके इक्वल क्या होता है, पाई/2 होता है। tan इनवर्स ये यहाँ पे है, यहाँ पे a कर देते हैं, यानी यहाँ पे पाई/2 और इसकी जगह पे हम रख देते हैं पाई/2, ये वाला मान यहाँ पे रख देते हैं, यानी यहाँ पे रखा। और cos पाई/2 यानी cos 90 का मान क्या होता है, 0, और वही हमारा आंसर है। इससे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इसका मान निकालना है। अब इसमें सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें क्या है, x+y वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उससे पहले हम इसमें लेट कर लेते हैं, जिसमें टर्म कम हो जाएंगे और इजी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, x इक्वल tan थीटा लेट कर लेते हैं। यहाँ पे x इक्वल tan थीटा जो है लेट कर लिया हमने, tan थीटा लेट कर लिया। जब लेट किया तो थीटा इक्वल हमारा मान आ गया tan इनवर्स x। हमारा ये मान आने के बाद अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे मान जो दिया हुआ है, ये यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमने जब वैल्यू पुट की इसमें, तो हमारे पास बन गया 2 tan थीटा 1 +
tan स्क्वायर थीटा। हम पहले इसी टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, आप याद रखना, हम पहले इस टर्म को सॉल्व कर रहे हैं। इस टर्म को सॉल्व करने के बाद हम अपने दूसरे टर्म को सॉल्व करेंगे। आप देखिए, इस टर्म को हम सॉल्व करने पे हमें ये 2 tan थीटा बन रहा है। 2 tan थीटा, अब इसका क्या होता है, 2 tan 2 थीटा sin 2 थीटा का मान बन रहा है, प्लस है ना यहाँ पे सिंबल, यानी यहाँ पे ये जो मान है वो बन रहा है sin 2 थीटा का, यानी कि ये साइन और ये साइन कट जाएगा, यानी आ जाएगा 2 थीटा, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 2 tan इनवर्स x आ जाएगी। यहाँ पे हम रख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। अब हम इस टर्म को सॉल्व करने के लिए आगे y इक्वल सपोज करते हैं। अब y इक्वल सपोज क्या करना है, ये देखिए, y इक्वल सपोज कर लेते हैं tan फाई। यहाँ पे y इक्वल tan फाई हमने सपोज कर लिया, तो फाई इक्वल आ गया tan इनवर्स y। अब यदि आप ये मान यहाँ पे नोट करके रख लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। tan फाई आ गया, तो tan फाई यहाँ पे पुट करने पे, इसमें पुट करने पे ये जो बन रहा है cos 2 फाई का फॉर्मूला बन रहा है, और cos कट जाएगा, 2 फाई आ जाएगा। 2 फाई इक्वल, यानी फाई का वहाँ पे जो मान निकाला था tan इनवर्स y था, यानी 2 tan इनवर्स y। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे इसका मान रख देते हैं 2 tan इनवर्स x, और इसका मान जो हमने अभी निकाला है ये वाला, तो ये यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। अब इसे पुट करने पे हमारे पास जो आ रहा है, इसमें देखो 2 कॉमन मिल रहा है, इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, और 2 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ये 2 और ये 2 कट जाएगा। कटने पे अब हमारा जो बचता है वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये इसमें x प्लस y का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि इसे हम tan इनवर्स फॉर्म में चेंज कर देंगे तो हमारा ये tan इनवर्स कट जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला लगा दिया x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, और यही हमारा आंसर निकल के आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल 1। हमें इसके इक्वल जो है ये वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसमें मान वैल्यू जो है पुट करनी पड़ेगी। अब क्या करते हैं, ये साइन और इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स कॉस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने पे देखो क्या बनता है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है। देखो हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला पूरा बन रहा है। यहाँ पे अप्लाई करने पे साइन इनवर्स 1/5 और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस साइन इनवर्स 1/5 साइन कॉस इनवर्स। अब ये आपने देखा होगा, ये फॉर्मूला एक बन रहा है। इस फॉर्मूले को आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में। तो अभी साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस फॉर्मूले को आपने 10th क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे ये जो बन रहा है, तो यहाँ पे एक्स जो है हमारा 1/5 का रोल 5 के रोल की तरह है। ये साइन इनवर्स 1/5, और यहाँ पे जो फॉर्म बन रहा है ये कॉस इनवर्स एक्स, ये बी की फॉर्म में बन रहा है। यानी हमने यहाँ पे ये जो वैल्यू है पुट कर दिया, यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने पे हमारा जो टर्म रिसीव हुआ ये हुआ। अब जाके हमें इसे सॉल्व करने पे इस टर्म को निकाल लेते हैं, x/5 आ जाएगा। ये x जो है इसके ऊपर आ जाएगा, और कॉस इसमें सॉल्व करने के लिए देखो अब क्या करते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं। इसमें लेट करेंगे तो आसान हो जाएगा, बहुत इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। लेट करने के लिए इसमें साइन इनवर्स 1/5 इक्वल वाई रख देते हैं, यानी कि इसका जो यहाँ पे वाई साइन वाई इक्वल 1/5, यानी कि कॉस
y इक्वल हमारा जो वैल्यू है इसमें जब पुट करेंगे तो हमें ये रिसीव होगा, ये हमें अचीव हुआ ये वैल्यू। अब इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा 2√6/5। अब इसमें क्या करते हैं, y इक्वल कॉस इनवर्स 2√6। हम इसमें जो है वैल्यू पुट करके यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये समीकरण 1 थी और ये समीकरण 2 है। अब इस समीकरण के साथ में हम क्या करते हैं, cos z इक्वल x साइन z इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके ये थर्ड समीकरण बना लेते हैं। ये थर्ड समीकरण बनाने पे हमें जो रिसीव होगा ये थर्ड समीकरण हुई। अब जाके 1 2 3 से, अब समीकरण 1 2 3 से हमारे पास जो प्राप्त हुआ है मान, ये तीनों समीकरणों को एक साथ में रख देते हैं। अब इन तीनों समीकरणों का जो हमारे पास मान प्राप्त हुआ है, ये मान हमें जो तीनों समीकरणों से हमारे पास प्राप्त हुआ है, ये समीकरण 2 से मिला है। ये हमें समीकरण 2 से मिला है, हमें ये समीकरण 2 से ये मिला है। समीकरण 1 से हमें जो मान मिला है वो ये है, यानी y का फॉर्म जो यहाँ पे निकालेंगे तो हमें ये मान मिल रहा है। यानी कि अब इसे हम वहाँ पे पुट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं इजीली। अब ये कॉस कट जाएगा, ये साइन और ये साइन कट जाएगा। अब जो बचता है इसे हम इजीली सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे देखो, इसे सॉल्व किया तो हमें मिल गया x प्लस 2√6 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या है, 5 के साथ में x को उस साइड में भेजेंगे तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। अब इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पे हमें जो प्राप्त होगी वैल्यू, वो यहाँ पे देखिए ये हमें मिल रही, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। अब वर्ग करने पे हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन दोस्तों लंबा हो गया है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसके लिए दूसरा कोई उपाय हमें नहीं मिला था। अब इसे वर्क करने पे हमें जो फॉर्म आ रही ये आ रही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगी। इसे सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है 25x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। यानी कि अब हम यहाँ पे इसे, इसमें देखो ये फॉर्मूला बन रहा है 5x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि a² यानी कि 5x² यानी 25x² माइनस ये 10x हो जाएगा। यानी कि इसे आप जब a प्लस बी के साथ में लिखते हैं तो इजीली आप कर सकते हैं, जैसे कि a² यानी कि 5 का स्क्वायर और b² यानी 5 का स्क्वायर यानी 25x² और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। 1 के ऊपर स्क्वायर लगाओ या ना लगाओ। और 2ab यानी 2 गुणे 1 गुणे 5 यानी कि 10x, यानी ये फॉर्मूला बना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों पक्षों का वर्ग था, हमने किया था, इक्वल में 0 है तो हम इससे वर्ग जो है हटा भी सकते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर भी सकते हैं तो दोनों पक्षों का वर्ग हटा भी सकते हैं। अब 0 के ऊपर रूट, दोनों पक्षों को ऐसे समझ लेते हैं, दोनों पक्षों में हम रूट लगा लेते हैं। दोनों पक्षों में रूट लगाएंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी तो हमें ये आ जाएगी 5 माइनस 1, यानी कि x इक्वल निकालेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यानी x इक्वल ही सिर्फ हमें चाहिए, तो 1 को उस साइड में सेंड भेज देते हैं, 1 इधर आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का था तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। और x के साथ में 5 था, x के साथ में 5 था तो ये आ जाएगा 1 के नीचे। अब ये 1 के नीचे आ जाएगा तो यही हमारा मान हो गया x इक्वल 1/5। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया है, इसे अच्छे से दोबारा देख सकते हैं आप। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 x
अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल पाई बाई 4। अब इसकी भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस वाई माइनस वन माइनस एक्स वाई। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसको आप जब कॉपी पे विस्तार में लगाएंगे तो हमें यही प्राप्त होता है। इस फॉर्म को सॉल्व करते हैं। अब इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यानी भिन्नात्मक की तरह से हमें सॉल्व करना होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी इसकी गुणा करानी पड़ेगी, इसकी गुणा हो जाएगी, इसकी गुणा हो जाएगी, इसकी गुणा हो जाएगी, इसके साथ गुणा हो जाएगी। हमें गुणा कराने पे जो प्राप्त होगा इसके साथ में, तो इसके गुणा कराने पे हमें जो वैल्यू आएगी हमें ये मिलेगी वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। इसे कॉपी पे आप विस्तार से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, यानी यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये माइनस का x और ये माइनस का x कट जाएगा, यानी ये माइनस का x है माइनस का x कट जाएगा, ये माइनस का 2 ये माइनस का 2 कट जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर। और ये जो 4 है हम ऊपर की ओर भेज देते हैं, यानी कि हमारे पास जो 4 है ऊपर आ जाएगा, इधर बच जाएगा नहीं, ये माइनस का 2 और माइनस का 2 जुड़ के हो जाएगा माइनस का 4, यानी अपान में हमारे इसे सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा। इसमें से जब निकालेंगे माइनस का 4 प्लस का 1 यानी माइनस का 3, यानी हमारे पास इक्वल में टोटल यही मान बचता है। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसे tan फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। tan फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में tan से गुणा करा देते हैं। अब दोनों पक्षों में tan से गुणा करा दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे इतने में tan से गुणा कराया तो इसके ये बिग ब्रैकेट के अंदर आ गया, और इसमें जब गुणा कराया तो ये भी आ गया। अब यहाँ पे ये tan और ये tan कट जाएगा, हमारी वैल्यू ये मिल जाएगी, और tan पाई बाई 4 का मान होता है 1, वही हमने यहाँ पे रख दिया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के इक्वल में जो करते हैं भिन्नात्मक की तरह, इसमें हम सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करने पे हमें जो प्राप्त होगा ये हमें मिल जाएगा। सॉल्व करने पे 3 को इस साइड में सेंड कर देंगे और ये 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब जाके इसे सॉल्व करते हैं, यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल 1 आ जाएगा इसे सॉल्व करने पे, यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी, यानी x इक्वल जब हम निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। x स्क्वायर है यहाँ पे, यानी यहाँ पे रूट लग जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा। अब x इक्वल प्लस माइनस में लिखते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस में, यानी हमारा यही आंसर हो गया। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब इससे सॉल्व करना, इसमें भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे इजली इसमें जो है यहाँ पे थोड़ा पुट कर लेते हैं। इसे थोड़ा इजली सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का यूज करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो दिया हुआ है साइन 2 के साथ में जो हमारा दिया हुआ है मान साइन 2π/3, इसे हम लिख सकते हैं। इसे हम लिखना चाहे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 2π/3, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे ऐसे लिखने का प्रॉफिट क्या है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है π/3। जैसे 3π यहाँ पे सॉल्व कराने पे आ जाएगा π/3, और ये साइन कट जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा π/3। अब π/3, अब सिर्फ π/3 की वैल्यू ही हम यहाँ पे निकालते हैं और π/3 ही हमारा आंसर है। अब चलते हैं अपने
अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है tan इनवर्स tan 3/π/4। तो अब इसमें भी सॉल्व करने के लिए वही मेथड अपनाते हैं। इससे हम लिख सकते हैं, हम इसे लिखना चाहें तो हम इस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। और इसमें क्या है, इसमें tan और tan इनवर्स ये कटेगा तो माइनस का यहाँ पे बच जाएगा, ये tan कट जाएगा तो हमारे पास जो है माइनस का टर्म बाहर है। लेकिन ये माइनस जो टर्म है और ये माइनस टर्म है, ये दोनों अपने आप में प्लस बना सकते हैं। लेकिन इससे और विस्तार में पहले कर लेते हैं। इसे विस्तार में लिखने के लिए हम इसे भिन्न की तरह से सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें जो ये चेंज होता है 180 माइनस थीटा, जो चेंज होता है वो होता है माइनस का tan π/4 थीटा, और π/4 आ जाएगा, यानी कि tan थीटा में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये tan कट जाएगा। अब ये tan कटने पे हमारे पास जो मान प्राप्त होगा माइनस का π/4 हमारी वैल्यू निकलेगी। और यहाँ पे हमारी π/4 ही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot -1 3/3/2। अब इसकी वैल्यू हम प्राप्त करने के लिए इसमें लेट कर लेते हैं। लेट करने के लिए क्या करते हैं, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब साइन एक्स इक्वल आ जाएगा 3/5। अब इसे हम कॉस फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी 4/5। अब हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने वही यहाँ पे किया है और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू जो है पुट कर दी है। यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद इसे जब सॉल्व करते हैं सेक स्क्वायर की जगह पे हम जब लिखते हैं 5/4 का होल ऑफ स्क्वायर लिखते हैं, यानी 25/16 -1, यानी इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा 3/4। अब 3/4 को वहाँ पे रखने पर ये जो है x इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 और साइन इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 3/4। अब इसे क्या करते हैं, साइन को जो है कॉट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कॉट फॉर्म में क्या करते हैं, tan इनवर्स 1/x इक्वल कॉट इनवर्स x होता है। हमने वही यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो हमने यहाँ पे इसे tan इनवर्स को यहाँ पे इसे चेंज कर लिया है। कॉट फॉर्म में tan इनवर्स को कॉट फॉर्म में हमने चेंज किया। कॉट फॉर्म में चेंज करने पर ये tan हमारे साथ प्रॉपर्ली चलता हुआ आ रहा है। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं तो देखिए हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है ये समीकरण 1 और 2 के हिसाब से पुट कर देते हैं। पुट करने पे हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बन सकता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को पुट कर देते हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने जो वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो इस वैल्यू को पुट करने पे हमें जो मान प्राप्त हुआ वो हुआ 17/6, यानी कि हमारा यही आंसर है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने के लिए cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू, हमें इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है, इसमें पहले सपोज करना पड़ेगा। सपोज कर लेते हैं, यानी इसे लिख सकते हैं cos 7x को जो है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस तरह से लिखने का फ़ायदा इसमें देखो क्या होता है। अब इससे हमने विस्तार कर दिया और ये हमारा फॉर्मूला होता है cos 2π प्लस x इक्वल cos x, यानी cos 90 प्लस थीटा इक्वल cos थीटा। हमने वही यहाँ पे अप्लाई कर दिया है और अप्लाई करने पर हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई ये हुई। अब यहाँ पे cos कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 5π/6।
यानी कि हमारा जो आंसर है 5π/6 ही हमारा राइट आंसर है। हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी वैल्यू फाइंड करने पे हमें क्या करना है, sin π/3 है, इसको भी हम सॉल्व करने के लिए इसे भी सपोज कर लेते हैं। देखो इससे जो वैल्यू दी थी हमें ऐसे लिख सकते हैं। इसे लिखने पे हमें क्या है, माइनस का π/6 आ रहा है। ये जो वैल्यू होती है इसको इसके इक्वल में दिया हुआ है। अब जाके इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू दी है, हमारी वैल्यू है sin π/3 प्लस π/6, यानी कि इसे जब हम एक फॉर्म में लिखते हैं तो आ जाएगा आंसर। हम यानी कि भिन्न के रूप में इसे जब सॉल्व करते हैं तो जाके हमारा आंसर आ जाता है। दूसरा देखो हमारा आंसर आ जाता है sin π/3 π/6, यानी कि हमारा आंसर आ गया इसे काटने पे π/2, यानी sin π/2 यानी sin 90 का मान होता है 1, यानी 1 इज राइट आंसर, यानी डी नंबर हमारा सही है।